नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 6 जुलाई को होगा वारासिवनी नगर पालिका के लिए मतदान। 22,000 मतदाता चुनेंगे 15 पार्षद। हादसों के नाम रहा रविवार का दिन। अलग अलग घटनाओं में एक की मौत, 8 लोग हुए घायल। सकरी सड़क बन रही दुर्घटनाओं का कारण। लालबर्रा बालाघाट रजेगांव मार्ग पर लगातार हो रहा दुर्घटनाओं में इजाफा। सरकारी नौकरी से एक बार फिर डॉक्टरों ने की तौबा। 1.5 महीने बाद भी नहीं आए 1.5 दर्जन डॉक्टर। पंचायत चुनाव में मतगणना को लेकर दिखने लगा असंतोष। धड़ी पंचायत के लोगों ने पुनर्मतगणना की मांग। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही बालाघाट जिले को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के उद्देश्य से बीते कुछ महीने पूर्व सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करवाई गई, लेकिन वे अपनी इस योजना में असफल होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सरकारी नौकरी करने के लिए डॉक्टरों ने परीक्षा तो दी, उसमें सफल भी हुए, लेकिन जब सरकारी अस्पतालों में नौकरी करने की बारी आई तो उन्होंने इस बात से तौबा कर ली। इस बात की बानगी जिले के भीतर भी दिखाई दे रही है। तभी तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा डॉक्टरों की परीक्षा में सफल हुए 14 डॉक्टरों ने जिले के भीतर नौकरी ज्वाइन नहीं की है। नतीजा, जिले के भीतर बेहतर स्वास्थ्य सेवा का सपना एक बार फिर अधर में अटका दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि शासन की ओर से जिले के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र में इन डॉक्टरों की पदस्थापना की गई थी, लेकिन इन डॉक्टरों ने नौकरी करने से इनकार कर दिया। जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर अरुण लांजेवार ने बताया कि अब तक नई नियुक्ति के किसी भी डॉक्टर ने नौकरी ज्वाइन नहीं की है। जिले के भीतर जिला अस्पताल में कान, नाक, गले के कोई भी विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल ऑफिसर, पैथोलॉजी के विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं हैं। इस कारण आधुनिक तकनीक, हाईटेक लैब की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। नतीजा, कोई भी दुर्घटना होने पर या किसी तरह के मरीज आने पर उन्हें रेफर करना पड़ रहा है। यही हालत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों की भी है। यह मामला किरनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम रजेगांव और सालेटिका के बीच के मार्ग का है, जहां अज्ञात बस की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार वनकर्मी मनोज नागरे और उनके सहयोगी भूपेंद्र देवांगन घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार वनकर्मी मनोज और भूपेंद्र की चुनाव में ड्यूटी लगी थी, जो पंचायत चुनाव की ड्यूटी खत्म कर मोटरसाइकिल से अपने घर वापस लौट रहे थे। रजीगांव से आगे निकले ही थे कि सालेटिका मार्ग पर अज्ञात बस चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल में सवार वनकर्मी मनोज नागरे एवं सहयोगी भूपेंद्र देवांगन सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर चिकित्सकों ने भूपेंद्र की नाजुक हालत को देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया, जिस पर भूपेंद्र के परिजनों के द्वारा उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे में घायल मनोज नागरे का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। उधर अस्पताल पुलिस चौकी को तहरीर मिलने पर अस्पताल पुलिस चौकी ने परिजनों और घायलों का बयान दर्ज कर मामले की अग्रिम जांच के लिए डायरी संबंधित थाना भिजवा दी है। शाम है और जो व्यक्ति चुनाव ड्यूटी से आ रहे थे, श्री मनोज नागरे जी, किरनापुर विधानसभा में उनकी ड्यूटी लगी थी। टोल मारा 241 बूथ क्रमांक में उनकी ड्यूटी लगी थी। वहाँ से वो आते समय रात्रि 12, साढ़े 12 बजे के आसपास रजेगांव और किरनापुर के बीच में, रजेगांव और सालटेका के बीच में उनकी मोटरसाइकिल को किसी बस वाले ने टक्कर मारा और वो गिर गए और उनको ये उंगली उनकी फ्रैक्चर हो गई है और हाथ में भी चोट लगी है। उनके साथ एक और साथी थे उनके, भूपेंद्र देवांगन जी, वो भी, उनको सर पे काफ़ी चोट लगी है और वो अभी दुर्ग में भर्ती है। लालबर्रा विकासखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तृतीय चरण यानी 8 जुलाई को संपन्न होना है।
और चुनाव की तिथि पास आते ही निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्थानीय निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव संपन्न करवाने की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। लालबर्रा नगर मुख्यालय में स्थित शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जिसका 3 जुलाई को रिटर्निंग अधिकारी रामबाबू देवांगन, सहायक रिटर्निंग अधिकारी ML उइके के द्वारा निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान रिटर्निंग अधिकारी श्री देवांगन के द्वारा 3 स्ट्रांग रूम व चुनाव सामग्री वितरण एवं जमा करने के लिए बनाए गए काउंटर सहित कौन कौन सी सुविधाएं होना चाहिए उसका निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लालबर्रा विकासखंड में 245 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और पंचायत चुनाव संपन्न करवाने के लिए चुनाव सामग्री भी आने लगी है, जिसे 3 स्ट्रांग रूम में अलग अलग मतदान केंद्रों में रखी गई है, जिसे आगामी 7 जुलाई को मतदान दल के अधिकारियों द्वारा वितरण करने के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा, जिनके द्वारा 8 जुलाई को चुनाव संपन्न करवाया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के प्रथम चरण में 25 जून को विकासखंड परसवाड़ा, बैहर, वारासिवनी एवं खैरलांजी में एवं द्वितीय चरण में 1 जुलाई को विकासखंड लांजी, किरनापुर एवं कटंगी के ग्रामों में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। तृतीय चरण में 8 जुलाई को विकासखंड बालाघाट, लालबर्रा एवं बिरसा के ग्रामों में मतदान कराया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय चरण के पंचायत निर्वाचन में समस्त मतदान केंद्रों पर ही मतगणना पूरी हो जाने से अब विकासखंड मुख्यालय पर मतगणना नहीं होगी। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य पद की मतगणना का सारणीकरण कार्य तथा निर्वाचन परिणामों की घोषणा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण की 14 जुलाई को प्रातः 10:30 बजे से की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का विकासखंड स्तरीय सारणीकरण प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण के लिए 14 जुलाई प्रातः 10:30 बजे से किया जाएगा। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के लिए 15 जुलाई को प्रातः 10:30 बजे से की जाएगी। बैहर थाना से 6 किलोमीटर दूर ग्राम गोहारा कोपरो फाटा के पास तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारते हुए पेड़ से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल को इलाज के लिए सिविल अस्पताल बैहर में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम खजरा सराईटोला निवासी अजय सिंह उइके उम्र 35 वर्ष की पुत्री वर्षा उइके 16 वर्ष एकलव्य आवासीय विद्यालय उकवा में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत है। रविवार को वर्षा के पिता अजय सिंह उइके मोटरसाइकिल में उसे छोड़ने के लिए उकवा जा रहे थे। वे दोपहर करीब 12 बजे गोहारा कोपरो फाटा पहुंचे थे कि उकवा से सीमेंट खाली करके बैहर की ओर आ रहे मिनी ट्रक के चालक ने तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक को सामने से टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उकवा से बैहर की ओर आ रहे मिनी ट्रक का चालक शराब पीकर नशे में धुत था, जो खाली मिनी ट्रक को तेज गति से दौड़ा रहा था। इस बीच खजरा सराईटोला फाटा के पास बाइक सवार को टक्कर मार दिया। वहीं मोबाइल पर चर्चा के दौरान थाना बैहर ASI राजकुमार हिरकने ने बताया कि ग्राम खजरा सराईटोला फाटा के पास मिनी ट्रक के चालक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी पुत्री घायल हो गई है। घायल का इलाज सिविल अस्पताल में किया जा रहा है। मिनी ट्रक को जब्त कर चालक के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। लालबर्रा बालाघाट राजेगांव मार्ग पर समय के साथ यातायात का दबाव बढ़ता जा रहा है। नतीजा सड़क चौड़ीकरण नहीं होने और वाहनों की संख्या अत्यधिक बढ़ने की वजह से सड़क पर दुर्घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले के भीतर हो रही सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो इन दोनों सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाएं जिले की बाकी सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं से कहीं ज्यादा है, जिस कारण 108 एम्बुलेंस को इन दोनों सड़कों पर बहुत अधिक व्यस्त रहना पड़ता है। जिला अस्पताल से मिले आंकड़ों के अनुसार गर्रा रेलवे क्रॉसिंग शंकरघाट से लालबर्रा मेरेगांव के आगे तक और दूसरी ओर ग्रामीण थाना से रजेगांव चेकपोस्ट के बीच दोनों ही क्षेत्र में हर महीने लगभग 8 से 10 दुर्घटनाएं हो जाती है।
चाहे वह 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 व्हीलर। वहीं जानकारों की माने तो जब तक लालबर्रा से बालाघाट रजीगांव सड़क का चौड़ीकरण कार्य नहीं होता है, तब तक इस सड़क पर स्पीड ब्रेकर और वाहनों की स्पीड कम रखने के लिए यातायात विभाग के द्वारा कोई अभियान चलाया जा सकता है या फिर नियमों में सख्ती बरती जा सकती है। नतीजा, जिन स्थानों पर अत्यधिक दुर्घटनाएं हो रही है, वहां स्पीड ब्रेकर बनाने से दुर्घटनाओं के ग्राफ में कमी आएगी। आपको बता दें कि लालबर्रा से बालाघाट तक मिरेगांव, कनकी, लवादा और बालाघाट रजीगांव के मध्य ग्रामीण थाना चिखला, अमराई, सालेटेका और नेवरगांव के पास सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं दर्ज की गई है। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारत सरकार रेल मंडल द्वारा आजादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर नागपुर रेलवे मंडल द्वारा मोटरसाइकिल से राइडर्स रैली निकाली गई। यह रैली नागपुर से कलमना, तारता, भंडारा, गोंदिया, नैनपुर, बालाघाट होते हुए राजनांदगांव, बिलासपुर से हैदराबाद जाएगी और वहां से 15 अगस्त तक दिल्ली पहुंचेगी। आजादी के अमृत उत्सव पर निकाली गई यह रैली रविवार की दोपहर करीब 1:30 बजे बालाघाट रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां स्टेशन प्रबंधक, आरपीएफ, जीआरपीएफ पुलिस बल द्वारा राइडर्स रैली में शामिल सभी 10 सदस्यों की इस टीम का फूल मालाओं से स्वागत कर उनका सम्मान किया गया। सॉल श्रीफल भेंट कर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान राइडर्स द्वारा बाइक रैली के आयोजन और रेल मंडल से दिए गए निर्देशों का सविस्तार जानकारियां दी गई। जहां बालाघाट रेलवे स्टेशन में कुछ देर विश्राम कर यह राइडर्स गोंदिया रोड होते हुए राजनांदगांव की ओर रवाना हो गए। आरपीएफ द्वारा आज़ादी के 75वें वर्ष का अमृत महोत्सव भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा मनाया जा रहा है। किस प्रकार मनाया जा रहा है, क्या रूपरेखा? इस महोत्सव को नागपुर डिवीजन एसीसीआर रेलवे द्वारा बाइक रैली निकाली गई है। यह रैली नागपुर डिवीजन से होते हुए नैनपुर, बालाघाट, यहाँ से कलमना, तारसा, भंडारा होते गोंदिया, राजनांदगांव, कमलगढ़ होते जोन जाएगी बिलासपुर। फिर वहाँ से कुछ इसमें सिलेक्ट हो गए हैदराबाद जाएंगे, हैदराबाद के फिर कुछ इसमें सिलेक्ट हो गए फिर दिल्ली 15 अगस्त तक पहुँच। तो ये पूरी क्या मोटरसाइकिल से ये रैली रहेगी? हाँ, हैदराबाद तक। हाँ, बुलेट। कितने तारीख को हैदराबाद पहुंचने का लक्ष्य बनाया गया? हैदराबाद का डिसाइड अभी वो जोन से चली, वहाँ हम लोग यहाँ से जोन पर जाएंगे, जोन के बाद फिर वहाँ से बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जत्ता टोला में मोटरसाइकिल फिसलने से मोटरसाइकिल में सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस सड़क हादसे में घायल हुए युवक का नाम थाना बिरसा, ग्राम बोरखेड़ा निवासी 22 वर्षीय सुकेश सिंह, पिता लखन सिंह मरावी बताया गया है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुकेश पढ़ाई करता है, जो किसी काम से बिरसा गया हुआ था, जहां से वापस अपने गांव बोरखेड़ा आते समय जत्ता टोला चीरघर के पास उसकी स्कूटी अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर फिसल गई। स्कूटी सहित सड़क पर गिरने से सुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने उसके परिजनों को दी। जहां मौके पर पहुंचे उनके परिजनों ने उसे उपचार के लिए शनिवार की शाम बिरसा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। ये कौन है? लड़का। क्या नाम है इसका? सुतेश। कहाँ रहते हैं? बोरखेड़ा। क्या हो गया? कैसे हो गया? कहाँ गए थे? वहाँ से कहाँ आ रहे थे? वहाँ से घर आ रहे हैं। के पास हुआ है स्लिप हुई गाड़ी का? हाँ, गाड़ी स्लिप। तो यहाँ बिरसा से यहाँ रेफर किए? हाँ, बिरसा से रात भर वहाँ रुके और यहाँ रेफर किए। जिले भर में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 1 जुलाई शुक्रवार को किरनापुर लांजी क्षेत्र में संपन्न कराए गए चुनाव में जगह जगह गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों के द्वारा हंगामे मचाने की खबरें सामने आ रही है। किरनापुर की ग्राम पंचायत हिर्री में मतगणना को लेकर मचे बवाल और धरना प्रदर्शन के बाद अब किरनापुर क्षेत्र के ही ग्राम पंचायत धड़ी में भी भारी हंगामा होने की खबर मिली है, जहां 1 वोट से चुनाव हारने वाले प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने पीठासीन अधिकारी पर फर्जी मतदान को बढ़ावा देने, वोटों की मतगणना में गड़बड़ी करने और प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के साथ साठगांठ कर 4 वोटों से हारे हुए प्रत्याशी को 1 वोट से चुनाव जिताने का आरोप लगाया है।
जहां उन्होंने मतदान की तुलना में अधिक मतों की मतगणना होने की बात को लेकर हंगामा मचाया, तो वहीं पंचायत में पुनः मतदान कराने और दोबारा वोटों की गिनती कराए जाने की मांग की है। जिन्होंने अपनी इस मांग को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला पंचायत सीईओ को एक ज्ञापन सौंपते हुए उन्हें इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। क्या हुआ वहाँ पे मतगणना में, आप किस लिए आज यहाँ पहुँचे हैं? 1754 चने गिरे हैं, इसमें से हम 4 वोट से आगे निकाल लिए हैं, पर वो कह रहे हैं कि हम 1 वोट से जीत गए। तो एक्स्ट्रा वोट कितने पड़े? 5। तो जैसे वहाँ पे निर्वाचन अधिकारी रहे होंगे आए थे तो ना? उनसे आपने चर्चा किया होगा? हाँ, चर्चा किए तो हमने बोले फिर से पेटी खुलवा दो, तो नहीं बोले नहीं खोलना है, एक ही बार खुलता है बोले। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? तो दोबारा से मैंने पेटी खुलवाना है, करवाना है। अच्छा, और जैसे बाकी जो आपके एजेंट रहे होंगे उनने भी वहाँ बात किए होंगे या बड़े अधिकारी सीओ साहब ऐसे कोई आए थे? तो उनसे चर्चा नहीं 3 दिन का समय दिए, आप 3 दिन में आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी वहाँ से किसको जीता है ऐसा कुछ? नहीं, वो प्रमाण पत्र किसी को नहीं बताया, सिर्फ वो जो प्रत्याशी है वो जाके अंदर चले गए और बोले कि 1 वोट से हम जीत गए। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं इसमें? हमको न्याय चाहिए, करना होना, अब हमको पेटी खुलवाना। आपका नाम? 1:30 बजे करीब सूचना आई, थोड़ी सी हल्की सी सूचना आई कि आप 4 मतों से आगे हैं, और आधा घंटा बाद एजेंट के माध्यम से या प्रत्याशी अंदर गया और कहता है कि मैं 1 वोट से विजयी हो गया। इतना कहकर वो प्रत्याशी वहां से चला गया, और हमारे कार्यकर्ताओं ने इस बात की मांग रखी कि अभी तो आप जीत बता रहे थे, हार क्यों हुई? इसके लिए हल्ला हुआ, बहुत सारे गांव के पब्लिक आए, 700-800 पब्लिक जमा हो गई थी रात में। परंतु जिला सीओ के जाने से जिला सीओ ने हमसे कहा कि बोले आप किस बात के लिए आए हैं? तो हमने कहा यहाँ पहले पुनः मतगणना होना चाहिए। तो उसने कहा कि एक बार गिनती हो गई, दोबारा गिनती करना है तो आपको आवेदन देना पड़ेगा। इस प्रकार से आज हम लोग आवेदन बनवाने आए हैं, आवेदन जमा करेंगे। अच्छा, जैसे वहाँ जब पेटी लॉक हुई उस समय कितने मतदान गिरे थे? अलग अलग बूथों में मिलाकर 1744। और उसके बाद क्या वहाँ मत बढ़ गए क्या? हाँ, मत बढ़ गए। उसमें फिर कितने और मत बढ़े? क्रमांक 118 में 596 मत पड़े थे, वहाँ 601 मत गणना की गई। तो क्या लग रहा है आपको कि कुछ ज्यादा वोट गिरे हैं हाँ। इसमें? और कुछ ऐसा वहाँ सही कुछ ऐसी कुछ हुई? अधिकारी के माध्यम से कहो, एजेंट के माध्यम से कहो, या प्रत्याशी की मिलीभगत कहो, संदिग्ध है। तो अगर ये मतगणना पुनः होती तो क्या दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है? हाँ, पुनः मतगणना हो जाए तो हम हार स्वीकार कर लेंगे, लेकिन इस प्रकार से शुक्रवार 1 जुलाई को संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में किरनापुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत हिररी में मतगणना के दौरान मचे बवाल और ग्रामीणों के द्वारा नारेबाजी कर किए गए धरना प्रदर्शन से पुलिस ने गांव के सरपंच सहित आधा सैकड़ा से अधिक लोगों पर शासकीय कार्यों में बाधा पहुंचाकर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि किरनापुर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत हिर्री के शासकीय कन्या प्राथमिक शाला भवन हिर्री में मतगणना के दौरान रात करीब 10:30 बजे मतदान केंद्र क्रमांक 183 में मतगणना के दौरान सरपंच प्रत्याशी सरिता नागेश्वर व उसके पति सुरेश नागेश्वर, पंकज नागेश्वर, लीलेंद्र देशमुख, रवि पंचवारे, कमलेश, सतीश नागेश्वर, शंखपुष्प पंचवारे, नितिन टिकेश्वर, रवि नागेश्वर, शैलू नागेश्वर, रामलाल पाचे, अविनाश नागेश्वर व अन्य 50 से 60 व्यक्ति सभी निवासी हिर्री एक राय होकर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाकर मारपीट कर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाए हैं। जहां आरक्षक जितेंद्र शरणागत द्वारा थाना किरनापुर में इन आरोपियों के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज की गई है, जिनके खिलाफ पुलिस ने धारा 294, 353, 332, 336, 186, 247, 148, 249 भारतीय दंड विधान की धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया है। शासन प्रशासन द्वारा जल संरक्षण को लेकर तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, बावजूद इसके भी लोगों में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता दिखाई नहीं दे रही है और लोग जल संरक्षण के लिए अपने कदम नहीं बढ़ा रहे हैं।
जिसके चलते जल संरक्षण का यह अभियान महज कागजों में सिमटता नजर आ रहा है। प्रतिवर्ष बरसात के दिनों में शासन प्रशासन, नेतागण व समाज सेवियों सहित जागरूक नागरिकों के द्वारा जल संरक्षण को लेकर तरह तरह के कसीदे गढ़े जाते हैं। जल को व्यर्थ बहाने से रोकने की बातें कही जाती है। वहीं जल को बचाने के लिए तरह तरह के अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन जल के संरक्षण के लिए बने नियमों का पूर्णतः पालन होता कहीं नजर नहीं आता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की, जिसकी अनिवार्यता को लोग हल्के में ले रहे हैं और जहां तहां इस नियमों को ताक में रख धड़ल्ले से नए भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। जहां लोगों के द्वारा नए भवनों का निर्माण तो कराया जा रहा है, लेकिन उन भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया जा रहा है, जिसके चलते अनिवार्य वाटर हार्वेस्टिंग का यह नियम सरकारी फाइलों की शोभा बना हुआ है। हालांकि नगर पालिका ने नए बन रहे मकानों के लिए गाइडलाइन तय कर रखी है, पर इसका कहीं भी पालन होता नजर नहीं आ रहा है। केवल आम लोग ही नहीं, बल्कि कई शासकीय कार्यालयों में भी अनिवार्य वाटर हार्वेस्टिंग के इस नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है और नगर में महज गिने चुने शासकीय कार्यालयों और आम लोगों के घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ नजर आता है। जल संरक्षण के लिए नगर पालिका द्वारा लगभग 4 वर्ष पूर्व सभी शासकीय कार्यालयों में नोटिस जारी कर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और आज भी ऐसे कई शासकीय कार्यालय हैं जहां वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगा है। सवाल यह है कि जब सरकारी महकमा ही वाटर हार्वेस्टिंग के इस नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो फिर आम लोग भला इस नियम का पालन कैसे करेंगे? वहीं इस नियम को लेकर लोगों में जन जागरूकता कैसे आएगी? मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया ने बताया कि बिल्डिंग निर्माण करने वाले वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का पालन नहीं कर रहे हैं। जितने भी लोग बिल्डिंग की परमिशन ले रहे हैं और जिन्होंने अभी तक बिल्डिंग की परमिशन ली है, हम उन्हें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए निर्देशित करेंगे। साथ ही नगर पालिका के कर्मचारियों को आदेश दिया जाएगा कि वे इस बात की निगरानी रखें कि निर्माणकर्ता बिल्डिंग में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा रहा है या नहीं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति बिल्डिंग की परमिशन लेने के बाद भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाता है, तो उसकी बिल्डिंग परमिशन रद्द कर दी जाएगी। वहीं उस पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। जो वाटर हार्वेस्टिंग की हम बात कर रहे थे, उसमें अब तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। नगर पालिका पैसे तो जमा कर रही है, लेकिन लोगों में वाटर हार्वेस्टिंग नहीं लगा पा रही है। क्या है? बिल्कुल आपने अच्छे बिंदु के ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है नगर पालिका का। मैं अपने तीनों इंजीनियरों को इसकी तरफ ऐसा मतलब आदेश दूंगा, उनको निर्देश दूंगा कि आप जाएं, जो बिल्डिंग परमिशन दे रहे हैं आप लोग, तो उसके अंतर्गत उन घरों में वाटर हार्वेस्टिंग का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। अगर नहीं किया जा रहा है तो उन पर हम उनकी बिल्डिंग परमिशन को निरस्त करेंगे अथवा उन पर जुर्माने की कार्रवाई करेंगे। नगर पालिका कुछ पैसे भी जमा करती है वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर, लेकिन देखने में ये आता है कि जब पूरी बिल्डिंग बन जाती है, मकान मालिक नहीं लगा पाता, उसके बाद भी नगर पालिका नहीं लगाती। अब तक कितनी एक आध बिल्डिंग बता सकती है जिसमें नगर पालिका लगाई हो पैसे जमा करने के बाद भी? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस संबंध में हम इसको कठोरता से इस पर कार्रवाई करेंगे और फिलहाल हमने जिन्होंने बिल्डिंग परमिशन के अकॉर्डिंग अपने भवनों का निर्माण नहीं किया है, स्पेशली जो मेन रोड के घर हैं, उन्होंने अपनी पार्किंग नहीं छोड़ी है, ऐसे 170 लोगों को मेरे द्वारा नोटिस जारी किया गया है और एसडीएम कोर्ट और कलेक्टर कोर्ट में भी उनके खिलाफ मैं केस दायर कर रहा हूँ।